नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी और अब तक आपने देशद्रोही पत्थरबाजों को देखा है। पहली बार टीवी पर आपको देशभक्त पत्थरबाज दिखाएंगे। इन देशभक्त पत्थरबाजों ने क्या कसम खाई है वो भी बताएंगे। अब देश में देशद्रोही पत्थरबाज वर्सेस देशभक्त पत्थरबाज का आमना सामना हो सकता है। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिख रही होंगी। एक तरफ देशद्रोही पत्थरबाज हैं और दूसरी तरफ देशभक्त पत्थरबाज हैं। देशद्रोही पत्थरबाज बोलते ही आपकी नजर सीधे कश्मीर घाटी में चली जाती है, जहां सेना के सामने ये देशद्रोही पत्थरबाज बड़ी मुसीबत बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे देशद्रोही पत्थरबाजों को सबक सिखाने की कसम खाए हैं ये देशभक्त पत्थरबाज। कौन है ये देशभक्त पत्थरबाज और कैसे देशद्रोही पत्थरबाजों को ये सबक सिखाएंगे, आइए देखते हैं। जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। सही सुना आपने, करारा जवाब मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर नहीं, पहली बार पत्थर का जवाब पत्थर। इन देशद्रोही पत्थरबाजों को सबक सिखाएंगे ये देशभक्त पत्थरबाज। इन देशद्रोही पत्थरबाजों के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। जब जब ये दिखते हैं गुस्सा आता है, शर्म आती है, खून खौलता है, लेकिन देशभक्ति का जुनून बार बार कहता है कि इन्हें सबक सिखाना बेहद जरूरी है। ऐसे देशद्रोही पत्थरबाजों को करारा जवाब देने के लिए तैयार है ये देशभक्त पत्थरबाज। पहली बार देखिए टीवी पर हिंदुस्तान के उन देशभक्त पत्थरबाजों को जिनका नारा और निशाना दोनों इतना सटीक है कि उसकी गूंज आज कश्मीर के उन देशद्रोही पत्थरबाजों के कानों में चेतावनी बनकर गूंजेगी। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ये वो नौजवान हैं जो कि आज के अर्जुन कहे जा सकते हैं। अर्जुन जिसका कि निशाना कभी नहीं चूकता था, इनका निशाना भी इतना सटीक है कि किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। अगले कुछ मिनटों में जो आप तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं उससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कि पसीने छूट जाएंगे। एक पत्थरबाज को जब ऐसे गाड़ी के बोनट पर बांधकर सेना ने घुमाया था तो देश भर से आवाज आई, ऐसे ही मिलेगा करारा जवाब। सेना ने कहा कोई चारा नहीं था, अब इसकी जरूरत नहीं होगी, अब तो ये देशभक्त पत्थरबाज देंगे मुंहतोड़ जवाब। इन देशद्रोही पत्थरबाजों को रोकने के लिए सेना को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं। अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो पत्थर का जवाब पत्थर से मिलेगा। जब हम टीवी और समाचार पत्र के माध्यम से देखा हमने, तो हमको वास्तव में हमारा खून खोल उठा कि हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। अगर उनके ऊपर बंदूक से वार नहीं किया जाता तो हम झाबुआ जिले के आदिवासी जो हमारा ये पारंपरिक हथियार तो इसको क्या कहेंगे कि जो गिलोल टाइप होता है, इससे हमारे क्या पूर्वजों ने मतलब इससे उपयोग करते आए हैं और इससे हम जिस प्रकार से वो पत्थरबाज अगर फेंकता है तो उससे हाथ से जो पत्थर फेंकता है उससे हम इससे कम से कम 7-8 गुना तेजी से पत्थर फेंक सकते हैं और 250 से 300 मीटर की दूरी तक इसको हम लक्ष्य भेद करके सामने वाला पर वार करके उसको सबक सिखा सकते हैं। क्या ये एक जोश में दिया गया बयान था या बहुत सोच समझ के आपने इस बात को, कैसे प्रेरणा मिली आप लोगों को कि इस चीज के खिलाफ आप इस तरह की आवाज उठाएं? हम भारत देश के निवासी है, मध्य प्रदेश जिला झाबुआ के निवास करते हैं। हम ये हाथा बाबा पहाड़ पे हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो हमारा भारत देश में एक राज्य ऐसा है कश्मीर करके राज्य है, वहाँ हमारे सैनिक को पत्थरबाजी से परेशानी करना पड़ रही
उनको सामना करना पड़ रहा है, उसको हम व्हाट्सएप पे देखते हैं, टीवी में देखते, समाचार में देखते, तो हमको भी आंसू आ जाता है। इसीलिए हम ये हमारे आदिवासी जनजागृति मंच द्वारा कि हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मतलब हमको भी कोई ये कुछ कश्मीर में हमारे भाइयों के साथ ये ऐसे अन्याय हो रहे हैं, तो हमको भी प्रैक्टिस करें। शासन द्वारा हम ये कुछ चिट्ठी लिखेंगे कि मतलब वहाँ जो लोगों या हमारे भाइयों को परेशानी आ रहा है उसका गोफन द्वारा पत्थर से पत्थर का जवाब गोफन द्वारा दिए जाए, ऐसा हमने ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इन देशभक्त पत्थरबाजों को। इनके पास जो पत्थर हैं, ये हाथ में आते ही गोली से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इनके हाथ में जो गुलेल है उसे ये लोग गोफन कहते हैं। अब देखिए ये गोफन लगभग 100 मीटर दूर से निशाने पर गोली से भी तेज और अर्जुन के निशाने से भी सटीक कैसे लगता है, और ये नौजवान कैसे उस पर निशाना साधता है। निशाना एकदम सटीक। जैसे किसी ने बगल से लगाया हो। और अब देखिए इस निशाने की ताकत। ये कोई खेल का मैदान नहीं है जहां पर कि किसी खेल की प्रैक्टिस होती हो। ये वो मैदान है, ये वो टीला है जहां पर आदिवासी युवक इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि जो उनका पुश्तैनी हथियार है गोफन, उससे सटीक निशाना लगाया जा सके। देखते हैं कि इनका निशाना कितना सटीक होता है, इनके दावों में कितनी सच्चाई है, गोफन की जो स्पीड है, गोफन की जो ताकत है, वो दरअसल में कैसी है। ये टारगेट सेट किया जा रहा है। ये टारगेट में आप देख सकते हैं कि मटके भी लगाए गए हैं, बॉटल्स रखी गई हैं, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि इस गोफन का। मेरे हाथ में इस वक्त एक तरबूज है जिसे हम कलिंगड़ भी कहते हैं। ये तरबूज इस बात को दर्शाएगा कि अगर ये इंसानी जिस्म के ऊपर लगता है ये पत्थर, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जिस्म पर अगर ये पत्थर लगेगा तो क्या हाल होगा। हमने ये तरबूज रखा था, ये तरबूज नीचे गिरने के बाद में इस तरह का हो गया। ये तो काफी घातक नजर आता है, क्योंकि अगर इतनी तेजी से पत्थर आकर लगता है तो तरबूज का ये हाल हुआ तो सर का क्या हाल होगा। लेकिन हमें यह भी देखना था कि क्या ये निशाना उस समय भी इतना ही सटीक होगा जब निशाना छोटा हो, या यूं कहें कि कश्मीर में भीड़ में पत्थरबाजों पर निशाना साधना हो, तो क्या मध्य प्रदेश के झाबुआ के आदिवासी नौजवान उतने ही असरदार हो सकते हैं। निशाना छोटा किया तो हमें ये दिखा। कश्मीर के देशद्रोही पत्थरबाजों के खिलाफ कई बार हालात बेकाबू हो जाने पर सेना पैलेट गन का इस्तेमाल करती है, जिस पर सवाल उठे हैं। सेना भी क्या करे, आंसू गैस से ये मानते नहीं, पैलेट गन से मौतें होने लगी। हमारा मकसद तो इन्हें सबक सिखाना है, इसीलिए इन देशभक्त पत्थरबाजों के आइडिया से मिलेगा करारा जवाब। एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज, झाबुआ। तो इन देशभक्त पत्थरबाजों की बात अगर सरकार मान लेती है तो सेना में गोफन ब्रिगेड बन सकता है। सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन देशद्रोही पत्थरबाज को मुंहतोड़ जवाब देने का ये आइडिया अच्छा है। अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर घाटी में देशद्रोही पत्थरबाजों का सामना अब सेना से ही नहीं, गोफन ब्रिगेड से होगा। आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। जरा सोचिए, इन देशद्रोही पत्थरबाजों के सामने सेना की जगह एक नई
गोफन मतलब ये गुलेल, जिसके जरिए ये देशभक्त पत्थरबाज अचूक निशाने वाला पत्थर फेंकते हैं। दरअसल इन आदिवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो कश्मीर जाना चाहते हैं, देशद्रोही पत्थरबाजों को सबक सिखाना चाहते हैं, उन्हें सेना में भर्ती कर लिया जाए और उनकी ब्रिगेड का नाम रखा जाए गोफन ब्रिगेड। अब इन देशद्रोही पत्थरबाजों के सामने सेना की एक नई टुकड़ी होगी, गोफन ब्रिगेड, और उनमें होंगे हमारे ये देशभक्त पत्थरबाज। गोफन से फर्क पड़ेगा तो मतलब अगर वो 100 आदमी है, 150 आदमी है, तो काफी गोफन हो तो वो उनका 50 पे एक गोफनबाज भारी है। 50 व्यक्ति पे एक गोफन, एक ही उनका मतलब भारी पड़ेगा और एक ही गोफन वाला जवाब दे सकता है उनको। और अगर ये हमारा आदिवासी भाई वहाँ जाके अगर शासन ने ध्यान दी तो अगर गोफन वहाँ अगर गोफन का नियम में ले लिए तो गोफन में एक 50 व्यक्ति वहाँ पत्थरबाजी करते हैं और गोफन वाला एक व्यक्ति है तो उनका जवाब एक ही गोफन दे सकते। इस गोफन के वार की ताकत क्या है? इसकी ताकत बहुत है कि जैसे राइफल बंदूक वार करती है, ऐसा गोफन का राइफल बंदूक तो फिर भी हॉस्पिटल में जाके उम्मीद एक डॉक्टर बचा सकता है, पर गोफन का वार से नहीं बचता इंसान। इन देशभक्त पत्थरबाजों के आइडिया को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। देखो, हमारा जिला आदिवासी जिला है और ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये जागृति का मामला है कि आदिवासी जिला होते हुए भी हमारा ये जो युवा पीढ़ी है उनके में जो देश प्रेम की भावना है वो एक पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। और उनके मन में पीड़ा थी, देखकर उनके मन में ठेस पहुंचे और उनने अपने आप में देश प्रति जो भावना है उसको उनने जागरूक किया और उनने सरकार को सलाह दी है क्यों ना या तो ऐसी इस प्रकार की विशेष भर्ती की जाए या इस प्रकार का आर्मी को कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग दी जाए। उम्र से चलाना सीखे, ये हम 8 साल की उम्र में जो गाइडर हम चलाते पहले से बचपना से, उस समय से हम सीखते आ रहे और आमने सामने हम शिकार भी करते थे एक दूसरे से। अच्छा, आमने सामने। और खेतों में क्या काम आता है? खेतों में जो कोई शेर घुस जाता है, कोई जंगली जानवर घुस जाता है, कोई ढोर घुस जाता है, तो उसको हम खाली पत्थर नहीं देते, खाली मतलब फटाका फोड़ते और भगा देते। तो मुहिम यहाँ के नवयुवकों ने चला रखी है, वो मुहिम के बारे में आप किस तरीके से देखते हैं? ये आदिवासी युवक है, वो मतलब अपनी एक परंपरा है ये गोफन की, जो कि इस परंपरा के अनुसार हम कोई खेत में भी छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, एक हथियार रहता है आदिवासी का, इसी हथियार से मतलब बहुत बड़ा काम हो जाता है। आप कब से गोफन चला रहे हैं? मैं 7 साल से चलाता हूँ, खुद बना भी लेता। कानूनी बंधनों की वजह से आर्मी के जवान खुद का बचाव करने के लिए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादा सख्त रवैया नहीं अपना सकते। ऐसे में यह सुझाव हर किसी को बेहद पसंद आ रहा है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला सरकार को ही लेना है, लेकिन इतना जरूर है कि कश्मीर में अगर इन देशभक्त पत्थरबाजों को उतारा जाएगा तो कम से कम सेना की सिरदर्दी तो कम ही होगी। एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज, झाबुआ। गोफन यानी गुलेल से सटीक निशाना लगाने की काबिलियत इन देशभक्तों और पत्थरबाजों में बचपन से है। पहले झाबुआ के आदिवासी इसका इस्तेमाल अपने खेतों से पशुओं और जानवरों को भगाने के लिए करते थे, लेकिन घाटी में देशद्रोही पत्थरबाजों को देखकर इनका खून खौल उठा और अब देश के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। झाबुआ के इन देशभक्त पत्थरबाजों को ये हुनर आया कहां से? इतना सटीक निशाना ये लगाते कैसे हैं? दरअसल ये खेल नहीं, ये इनके जीने का जरिया है। गोफन को तैयार करने में नायलॉन सूत और सन की रस्सी का इस्तेमाल होता है। इसकी लंबाई लगभग 5 फुट होती है। इसे ग्रामीण अपनी पगड़ी के ऊपर और कमर में बांध कर रखते हैं। ये लोग इसका उपयोग खेतों में लगी फसलों की सुरक्षा के लिए करते हैं। गोफन से चलाया गया पत्थर 300 से 500 मीटर की दूरी तक जाता है।
कानूनी तौर पर इस पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। इस हथियार के लिए कोई लाइसेंस नहीं होता है। ये हथियार बेहद सिंपल सी सुतली से, जिसे आप रस्सी कहते हैं, इस रस्सी से बनाया जाता है। इसमें अलग अलग कलर की रस्सियां इस्तेमाल करते हैं। सर, आप ये जो लकड़ियों के साथ क्या कर रहे हैं, मतलब उसको किस तरह गूंथ रहे हैं? ये सूला करके बोलते हैं। सूला ये हमको करना अनिवार्य, इससे बनते हैं, सूले से। तो ये अभी कौन सा हिस्सा बना रहे हैं आप? ये साडा बड़ा आप पत्थर रखते वो साडा बता रहे। और साडा बना। हाँ, ये कंप्लीट होने के बाद फिर ये पांगरा बनाएंगे हम। घर में माता पिता है, किसी ने सिखाया है? मतलब जो पूर्वज, जैसे मतलब पहले की कोई बना रहा तो पास में बैठते हैं तो उसको देख के सीख जाते हैं। सिखाना मतलब कोई इनको से काका है, पिताजी है, बड़ा भाई, उनसे सीख जाते हैं। और इनकी एक हमारे इसमें कहावत है, टूटे ना पत्थर खूटे। मतलब गोफन टूटती नहीं और पत्थर खत्म नहीं होता। हमको किसी कारतूस को लाने की, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भरमार है हमारे पास, ये हमारे पास कारतूस, ये जमीन पर खत्म नहीं होता। जो कहावत मैंने बोली कि ना गोफन टूटे ना पत्थर खूटे। अपने जीने के जरिए में से ऐसा हुनर इन पत्थरबाजों ने ढूंढ निकाला है जो आज देश के काम आ सकता है। सेना की एक बहुत बड़ी मुश्किल को ये आसान बना सकते हैं। दूसरी तरफ इसी मिट्टी में पैदा ये देशद्रोही पत्थरबाज हैं, जिन्हें पाकिस्तान उकसा रहा है। ये ऐसे पत्थरबाज हैं जिन्हें पैसे मिलते हैं, देशद्रोह के बदले पैसे। कैसे इनका रेट फिक्स है, ये सब अगली रिपोर्ट में बताएंगे। एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज, झाबुआ। सेना और आम लोग अब तक यही मानते थे कि घाटी में पत्थरबाजी कुछ लोगों के गुस्से का नतीजा है, लेकिन ताजा रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने सबको हैरत में डाल दिया है। दरअसल कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी के पीछे पाकिस्तान है, जो कुछ भटके हुए नौजवानों को पैसे देकर भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल करता है और यही नौजवान इंडियन आर्मी के जवानों पर पत्थर फेंकते हैं। इसके लिए कीमत भी तय की गई है। सेना पर पत्थर मारने में जो जितना काबिल, उसे उतना ही ज्यादा पैसा मिलता है। शुरू में देश भर को लगता था कि इन देशद्रोही पत्थरबाजों का गुस्सा पत्थर में तब्दील हो रहा है, लेकिन जब खुलासा हुआ तो पैरों तले जमीन खिसक गई। एक एक पत्थर की कीमत लगाई जाती है, यानी रेट फिक्स है। पत्थरबाजी से एक पत्थरबाज महीने में 7,000 रुपए तक कमा लेता है। पेट्रोल बम फेंकने का 500 से 700 रुपए तक का रेट फिक्स है। शुक्रवार को पत्थर फेंकने का रेट 1,000 रुपए प्रतिदिन का है। पत्थरबाजी में बच्चों को शामिल करने से भी ये लोग गुरेज नहीं करते। लड़का अगर अच्छी सेहत वाला हुआ तो दूर तक पत्थर फेंक सकता है, तो उसे महीने के 7,500 रुपए तक दिए जाते हैं। लड़का थोड़ा कमजोर हुआ तो उसे महीने में 5,500 रुपए तक दिए जाते हैं। अगर बच्चे की उम्र 12 साल या उससे कम है तो उसके लिए 4,000 रुपए महीने का रेट फिक्स है। कश्मीर में पत्थरबाजी का आयोजन करने वाले समूहों को 5 से 8 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है। ये पैसा पाकिस्तान से हवाला के जरिए और अलगाववादियों से हमदर्दी रखने वालों के जरिए पत्थरबाजों तक पहुंचता है। जो आतंकी पत्थरबाजी के लिए युवाओं को भड़काते हैं, उन्हें 5,000 रुपए तक दिए जाते हैं। अगर कोई पत्थरबाज सुरक्षा एजेंसियों पर ग्रेनेड फेंकता है तो उसे 2,000 रुपए तक का भुगतान किया जाता है। इंडिया न्यूज के शो शौर्य गाथा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने खुलासा किया कि हाँ, ऐसा होता है। एक एक पत्थर की कीमत पहले से तय होती है और ये सब कुछ पाकिस्तान करवाता है। आतंकवादियों के खिलाफ हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लड़ते हैं, जूझते हैं। उस समय गांवों से निकलकर कुछ नौजवान उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं और इस बात का भी खुलासा है, इस बात के भी हम लोगों के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान के द्वारा उनको पर मंथ कुछ न कुछ पेमेंट किया जाता है। कितने स्टोन किसने फेंके उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। सोशल मीडिया के डिफरेंट एप्लीकेशंस के द्वारा मैसेज दिया जाता है गांव गांव तक, फला जगह ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर नौजवानों को पहुंचना चाहिए। और यह ग्रुप्स यदि बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया का एप्लीकेशन करने वाले, वो भी पाकिस्तान में बैठे हैं।
इन्फिल्ट्रेशन भी पाक स्पॉन्सर्ड है, टेररिज्म भी पाक स्पॉन्सर्ड है। जूझ रहे हैं हमारी सेना के जवान और सब। झाबुआ के इन आदिवासियों का कहना है कि अगर इन्हें कश्मीर भेजा जाता तो फिर वो घाटी में अपने पत्थरों से देशद्रोही पत्थरबाजों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो पत्थर चलाना ही भूल जाएंगे। मध्य प्रदेश के नेताओं का तो इन आदिवासियों के इस आइडिया को पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार क्या फैसला लेती है। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। क्या सरकार इन देशद्रोही पत्थरबाजों को करारा जवाब देने के लिए देशभक्त पत्थरबाजों को आगे लाएगी? आइडिया अच्छा है, कम से कम पाकिस्तान भी तो जान जाए कि पत्थर का जवाब कैसे पत्थर से देते हैं। एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज, झाबुआ। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुक रहे